हालेलुया। बहुत बहुत स्वागत है आशीषित दिन में, आशीषित समय के लिए, आशीषित परमेश्वर के आशीषित वचन के लिए। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आज के इस अद्भुत सुबह के लिए। रूत की पुस्तक से हमने सीखा, रूत बोआज से ब्याही जाती है और रूत की संतान उत्पन्न होती है परमेश्वर की दया के कारण। सुने 4 अध्याय 17वीं आयत। और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। बाइबल में लिखा हुआ है ओबेद पैदा होता है जो यिशै का पिता और दाऊद का दादा था। रूत कौन थी? रूत एक मोआबिन स्त्री थी जो परदेश से आई थी। रूत की कोई आइडेंटिफिकेशन इजराइल में था नहीं, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के आगे नम्र और दीन हुई, परमेश्वर ने उसे स्मरण किया, या मैं उसको ऐसे बोलूं, रूत इजराइल में एक कंगाल स्त्री के रूप में आई, लेकिन उसका परपोता दाऊद हुआ। या मैं उसको इस तरह से बोलूं, रूत अननोन पर्सन के रूप में इजराइल में आई और उसका परपोता सबसे नामी व्यक्ति इजराइल में हुआ। रूत एक कंगाल स्त्री के रूप में इजराइल में आई और सबसे धनाढ्य और सबसे प्रतापी राजा दाऊद उसका परपोता हुआ। फर्क नहीं पड़ता कि मैं और आप आज किस हाल में हैं, फर्क पड़ता है यदि आज मैं और आप खराई और सिधाई और नम्रता और दीनता की आत्मा से परमेश्वर के पीछे चलते ही रहेंगे तो परमेश्वर हमारे वंश को उठा के खड़ा कर देगा। जहां हम कंगाली में हैं, जहां हम गरीबी और दरिद्रता में हैं, जहां हम गुमनामी में हैं, वहीं परमेश्वर हमारे वंश को एक ऐसा प्रताप देगा, एक ऐसा नाम देगा जिसके बराबर कोई ना होगा। क्योंकि दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा, मैं दाऊद की राजगद्दी को सदा के लिए स्थिर करूंगा। और दाऊद के विषय परमेश्वर ने कहा, दाऊद मेरे मन के मुताबिक है। लेकिन रूत को देखें, रूत एक अनजान स्त्री थी, लेकिन उसके अनजान स्त्रीपन में भी उसने परमेश्वर को सराहा। उसने खराई और नम्रता का जीवन जिया और परमेश्वर ने उसके परपोते को इजराइल में महाप्रतापी बना दिया। रूत उस देश की सबसे गरीब कंगाल स्त्री के रूप में गिनी गई शुरुआती दिन में, क्योंकि वो बोआज के खेत में बीनती थी, इकट्ठा करके उसका पेट भरता था। लेकिन उसके परपोते को परमेश्वर ने ऐसा उठाया, दाऊद को, वो पूरे इजराइल को पालने और खिलाने वाला व्यक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी परदादी ने कभी नम्रता और दीनता से चाल चली थी। और रूत की और महिमा अपनी फुलनेस में कब पहुंची? रूत अपनी फुलनेस में और तब पहुंची जब बाइबल में यीशु मसीह की वंशावली लिखते हुए रूत का नाम आ गया। सुने, बाइबल कहती है मत्ती उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत, सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। ये किसकी वंशावली लिखी जा रही है? तो सुने 1 अध्याय उसकी 1 आयत, मत्ती उसका 1 अध्याय 1 आयत, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, राजाओं के राजा की वंशावली, परमेश्वर के इकलौते पुत्र की वंशावली। और उसकी वंशावली में रूत को परमेश्वर ने लाके खड़ा कर दिया। एक मोआबिन स्त्री, एक कंगाल स्त्री, एक गरीब स्त्री, एक अननोन स्त्री जिसकी कोई पहचान नहीं थी, परमेश्वर ने उसको उठा के अपने बेटे की वंशावली में खड़ा कर दिया। न केवल वो दाऊद राजा की परदादी कहलाई, लेकिन वो महाराजा की अर्थात राजाओं के राजा की भी पूर्वज कहलाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फर्क नहीं पड़ता कि मैं और आप किस हाल में हैं, परमेश्वर इसी हाल में हमारे नाम को उठा के जीवन की पुस्तक में दर्ज कर देता है। फर्क नहीं पड़ता कि मैं और आप किस हाल में जी रहे हैं, परमेश्वर हमारे हाल में हमारे एटीट्यूड को, हमारे चरित्र, हमारे बर्ताव को देखता है। और यदि वो परमेश्वर खराई को उसमें पाता है तो परमेश्वर हमारी दशाओं को बदल देता है। रूत के वंश से राजा उत्पन्न हुए, वरन राजाओं का राजा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर मुझे और आपको भी ऐसा ही नाम, ऐसा ही हमारा भी इतिहास बना सकता है, क्योंकि वो काबिल परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सुने, बाइबल में लिखा हुआ है 1 ही अध्याय, मत्ती का 1 ही अध्याय उसकी फिर से सुने 5वीं आयत क्या कहती है। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुए।
बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। और दाऊद का नाम वहां पे भी आया है, लिखा हुआ है ओबेद उत्पन्न हुआ, फिर यिशै उत्पन्न हुआ और फिर दाऊद उत्पन्न हुआ। किसके वंश से? एक मोआबिन स्त्री के वंश से। किसके वंश से? एक गरीब और अति कंगाल स्त्री के वंश से। मैं फिर कहूं, फर्क नहीं पड़ता कि मैं और आप किस हाल में परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। रूत किस हाल में आई थी? रूत कंगाली में, गरीबी में, दरिद्रता में, गुमनामी के अंधेरों में दबी हुई आई थी। लोग उसको मोआबिन कह के पुकारते थे। किस हाल में आप परमेश्वर के पास आते हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप परमेश्वर के पास आते हैं। यदि आप आते हैं तो परमेश्वर रूत की तरह ही आपको गुमनामी के अंधेरों से निकालेगा और आपको ऐसे लोगों के साथ जोड़ देगा जिन्होंने इतिहास रच दिया। बाइबल में लिखा है दाऊद की तरह कोई राजा ना था जिसके विषय परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे मन के मुताबिक है। रूत उसकी परदादी हुई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे और आपको भी इसी प्रकार की आशीष दे सकता है। परमेश्वर मेरे और आपके नाम को भी इसी तरह से महान कर सकता है। परमेश्वर मेरे और आपके इतिहास को भी इसी तरह से बदल सकता है। लेकिन कब? जब मैं और आप भी रूत की तरह परमेश्वर के आगे नम्रता, दीनता, सच्चाई, खराई, पवित्रता से चलते रहेंगे। होने दें परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की उपस्थिति में एक सही वॉक करें और परमेश्वर आपके वंश को उठा के आसमान की ऊंचाइयां दे देगा। परमेश्वर आपको उठा के आसमान तक ले जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आप भले हैं और अपने लोगों के साथ भला ही करते हैं। आज मैं आपसे विनती करता हूँ, आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक को रूत की तरह बना दे, ताकि हम आपके साथ ऐसी चाल चलें कि उसका प्रतिफल हमारे वंश देखे। लॉर्ड, रूत की खराई का प्रतिफल दाऊद ने एक्सपीरियंस किया और दाऊद को उठा के आपने राजा बना दिया। प्रभु यीशु, न केवल रूत इस नाम से जानी गई कि वो दाऊद की परदादी थी, लेकिन दाऊद भी इस नाम से जाना गया कि वो रूत का परपोता था। प्रभु यीशु हमारी सहायता करें ताकि हम भी रूत की तरह आपके साथ सही संबंध बिताएं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।